भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम यज्ञ के ज्ञान विज्ञान, और इस यज्ञ के जो अलग अलग पहलू, उसके जो लाभ विगत हम कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ हमारे साथ उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। यज्ञ चिकित्सा को लेकर हम कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि यज्ञ से क्या हम रोगों से निजात पा सकते हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी नवीन क्रम में आज हम लेंगे टीबी, जिसको आम भाषाओं में क्षय रोग कहा जाता है, तपेदिक के भी नाम से भी जाना जाता है, और इसके कारण से कई लोग मौत के मुंह में भी समा जाते हैं। इसके कारण से मृत्यु भी आ जाती है। और ये हमारे जो लंग्स, फेफड़े होते हैं, जो एक बैक्टीरिया होती है, वो इस पर आक्रमण करती है, और उसके कारण से फिर लगातार खांसी आना, लगातार शरीर में वीकनेस बढ़ते जाना, और खांसी के साथ जो कफ निकलती है उसमें फिर ब्लड का भी निस्सरण होना। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे इन रोगों से निजात पा सकते हैं? क्या इस यज्ञ चिकित्सा में इसका कोई समाधान है, इसका कोई उपाय है? आइए पूज्य स्वामी जी से जानते हैं। जी स्वामी जी, निश्चित रूप से आपने जो ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, क्षयज रोग जो है उसके बारे में जो बताया, उसका निश्चित रूप से समाधान यज्ञ ही है। अच्छा। ऐसा हम कह सकते हैं जी। क्योंकि यह जो टीबी रोग है वो हम भारतवर्ष में ही देखें तो बहुत लंबे समय से ये रोग चला आ रहा है, और प्रति वर्ष हजारों हजारों की संख्या में लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और केवल वो टीबी के कारण, और हर प्रकार की जो एलोपैथ से लेकर के अलग अलग जो चिकित्साएं हैं वो लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। जी जी। बहुत सारा खर्च कर रहे हैं, खूब सारे लंबे लंबे समय तक उसके पूरे जो परहेज से को करने से लेकर के जो पूरे डोज होते हैं उसको लेते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति टीबी के रोग से मुक्ति नहीं पाता है। आज फिर भी आधुनिक साइंस के आधार पे जो कुछ दवाइयों का निर्माण हुआ है वो बहुत स्तर पे कंट्रोल भी हो जाता है, और बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ यदि लापरवाही या उसका जो एक टाइम पीरियड होता है दवाई लेने का, उतना यदि हम पूरा नहीं करते हैं ठीक हो जाने के बावजूद भी, जी। तो भी वो रोग हमारा ठीक नहीं होता है। और ये टीबी का रोग एक वायरल डिजीज होने के कारण ये बहुत बड़ी मात्रा में फैलता है, क्योंकि एक व्यक्ति को टीबी है और वो जहां रहता है उसमें सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो उसके माध्यम से उसके लंग्स में जो बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो वायुभूत होकर के वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, और वो श्वास के माध्यम से फिर अपने लंग्स में ले लेता है, दूसरे चला पर जाता अटैक है। करता है। निश्चित रूप से। जी। तो ये इस रूप में बहुत बड़े रूप में फैलता है। इसी प्रकार से उनका खाया हुआ या इस प्रकार का जो उनका यूज किए हुई चीजें हैं उसका यूज करना, या खाने हुई चीजों को खाना, या इस प्रकार से उस वायु आदि के संपर्क से, या वो जो मल त्याग से लेकर के जो मूत्र जो त्याग भी से वो लेकर वस्तु के जो, प्रयोग करते हैं, तो जैसे उन्होंने कहीं थूक दिया, जी जी। अब वो थूक दिया तो वो थूक सूख जाएगा, तब भी उसमें से वो बैक्टीरिया वहां से वायु में फैलता रहता है। अच्छा। और वहां से कोई निकला या वहां आसपास में कोई बैठा तो वो जो बैक्टीरिया उसके माध्यम से श्वास के अंदर माध्यम से उनके लंग्स दूसरे तक में पहुंच प्रवेश पा जाता है। तो ये बहुत फैलने वाला भी रोग है, जी। और जल्दी से ठीक होने वाला भी रोग नहीं है, अच्छा। क्योंकि इसके बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं, इतने ज्यादा मतलब शक्तिशाली होते हैं कि वो सामान्य रूप से यदि हम लापरवाही पूर्वक चिकित्सा भी करते हैं तो वो हमारी कतई सुनने वाले, अर्थात हमारे उस चिकित्सा का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया उस रोग से पीड़ित है और चिंतित है। आज ही भारत सरकार ने उसके ऊपर पूरी योजना बना करके भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया प्रति वर्ष खर्च किए जा रहे हैं। आज ट्यूबरक्लोसिस का कोई इतना बड़ी मात्रा में रोग फैला हुआ नहीं है फिर भी, लेकिन जब जब वो फैलता है तब तो वो लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। और जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो इतने भयावह उसके आंकड़े हैं कि हम चौंक जाए। उतने लोग प्रति वर्ष जो है उन रोगों से ग्रस्त होते हैं और उन रोगों के कारण मर जाते हैं और उन रोगों से पीड़ित रहते हैं। चिकित्साएं भी हो रही है, ले रहे हैं, फिर भी ठीक होता है। आज फिर भी मॉडर्न साइंस के अनुसार कुछ प्रतिशत हम ठीक कर भी पा रहे हैं, लेकिन पहले वो भी स्थिति नहीं थी।
जबकि हम अपने वैदिक काल को देखें, अपने वेदों को देखें, तो वेदों से लेकर के सभी जगहों पर इसका विशेष रूप से वर्णन है। अच्छा, तो स्वामी जी जो आपने बात कही जी स्वामी कि जी। इतने प्रतिशत लोग इससे युक्त है, इससे कहीं न कहीं ग्रस्त हैं। तो शास्त्रों में क्या इसका कोई प्रमाण मिलता है निश्चित कि रूप से इन स्वामी जी। रोगों से यज्ञ के माध्यम से इन रोगों से निजात पाया जा सकता है? निश्चित रूप से स्वामी जी, मैं आपके सामने वो मंत्र भी रखना चाहूंगा। या अपने वेदों में हुँ, इन बातों को विशेष रूप से बताया गया है। और जो वेदों की जो हमारी परंपरा रही है, जी, उसमें कई सारी जगहों पर इसका वर्णन आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और अभी मैं आपके सामने जो वेद के मंत्र हैं, हुँ, हुँ, वेद के मंत्रों में जो यक्ष्मा के नाम से क्षय रोग को जाना गया है, कास की बीमारी के रूप में आयुर्वेद में जाना गया है। और उसके एक विशेष जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, अति महिम होते हैं, और वो वायुभूत होकर के बहुत बड़ी मात्रा में सारा वर्णन है। हुँ, तो हुँ, यहाँ पे जो है अथर्व वेद में जी, मुंचामि त्वा हविषा जीवनायकम ज्ञात यक्ष्माद उत राज यक्ष्मान ग्राहिर्जग्राह यदि एतद तस्या इंद्राग्नि प्रमुक्तमेनम। और दूसरे मंत्र में यहीं पे बताया है कि यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योर अंतिकम नीत एव जी, तमा हरामि निर्ऋतेर उपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय। जी, यहाँ पे जो राज यक्ष्मा रोग के बारे में जो बताया है, हुँ, हुँ, इस राज यक्ष्मा को दो रूपों में बताया है कि एक तो प्रकट अवस्था में, एक अप्रकट अवस्था में। अर्थात अच्छा, जो टीबी का रोग होता है वो बहुत बढ़ जाता है, तब जाकर के दिखाई वो दिखाई देता है। बाकी वो अपने लंग्स के अंदर जो उसके बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे पनपते हैं, बढ़ते हैं, धीरे धीरे वो अज्ञात अवस्था में रहता है। ज्ञात अकस्मात, अज्ञात अकस्मात। अर्थात ज्ञात अवस्था में हो, अर्थात उसके लक्षण प्रकट हो चुके हो, या अज्ञात अकस्मात, या उसके लक्षण प्रकट ना हुए हो, हुँ, ऐसी स्थिति में हो, उनको भी हम मतलब यज्ञ परमात्मा द्वारा ये कहा जा रहा है। और ये जो डॉक्टर फुंदरलाल अग्निहोत्री जी हैं, उन्होंने ही जो इस मंत्रों का अर्थ किया है और जो सारी बातें बताई हैं, हुँ, हुँ, उसी को मैं आपके सामने प्रकट करूं कि जी, परमात्मा आज्ञा देता है कि हुँ, ये यक्ष रोगी तेरा रोग चाहे अभी गुप्त रूप में हो, अर्थात उसके जो लक्षण है वो अभी प्रकट ना हुए हो, जी, दिखाई अर्थात नहीं दे रहा। क्षय के सब लक्षण प्रकट हो चुके हो, ऐसी अवस्था वाला जो रोगी होता है उसको भी तू अच्छा करता है। और यदि अग्नि में आहुति द्वारा यज्ञ करेगा तथा शुद्ध वायु में जिसमें ऑक्सीजन बहुत हो रात दिन रहेगा, अर्थात यज्ञ करके ऑक्सीजन या शुद्ध प्राण वायु को बढ़ा करके उसमें तू रहेगा, जी, तो तेरा जो यह रोग है वो निश्चित रूप से बहुत ही कम काल में इसको ठीक करने की यहाँ पे बात बताई है। जी, और जी, इसी प्रकार जैसे दूसरा मंत्र है उसमें भी यदि भूल से रोग के प्रारंभ में यज्ञ चिकित्सा नहीं हुई है और अवैदिक विषैली चिकित्साओं के कारण मैं मृत्यु के करीब पहुंच गया, यदि क्षितायु यदि वा परे तो यदि मृत्यु अंतिकम, मृत्यु के अंतिम चरण अवस्था में में भी चला पहुँच गया, गए हैं। मतलब उनकी आयु ऐसी हो गई कि अब अंतिम अवस्था में वो आ गया है और अधिक जीने की उनकी मतलब आयु नहीं बची, ऐसी अवस्था में चला गया हो। जी, यदि क्षिता यदि उनकी आयु क्षीण हो गई है, परे तो यदि मृत्यु और अंतिकम, या तो मृत्यु के समय तमाहरा में उनको वहां से भी मैं निरृत्य रूप स्थानात अस्पार्शमेनम सत्य साधे, वहां से भी उसको मौत के मुंह से भी उनको बाहर ला करके पूर्ण स्वस्थ आयु दे करके, टीबी आदि से मुक्ति दे करके उनकी 100 साल की आयु उनको निरोग प्रदान करता हूं। ऐसा परमात्मा के द्वारा प्रतिज्ञा और यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा करने के लिए बात ये कही गई। वेदों में, अथर्व वेद में बताई गई है। और ये अथर्व वेद की ही बात नहीं, और भी जगहों पे इसका वर्णन है और जी, बातें बताई गई हैं। तो होता क्या है कि यज्ञ वायु के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, वायु सीधी हमारे लंग्स के साथ जुड़ी हुई है। और ट्यूबर क्लोसिस जो रोग है उसका मूल जड़, उनके मूल बैक्टीरिया हमारे लंग्स के साथ जुड़े हुए होते, और भी अंगों में होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हुँ, हुँ, लेकिन मूल उसकी जो उत्पत्ति है या मूल रूप से उसका जो प्रभाव या फैलाव है वो लंग्स से होता है। तो वो लंग्स में होता है। तो हम जब वायुभूत हुई जो गैसें हैं अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से जो हमने विशेष जड़ी बूटियां डाली, उसकी वायु में जो गैस बनी उस वायु को हम इनहेल करते हैं तो सीधी लंग्स में जाती है, और लंग्स में ही वो बैक्टीरिया तो सीधा उस बैक्टीरिया के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, और वो बैक्टीरिया
मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और उसके कारण सीधा सीधा ये रोग ठीक होता है। और आधुनिक साइंस ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि अग्निहोत्र यज्ञ जो हम करते हैं, उस यज्ञ के धूम्र से, उस यज्ञ के रसायन से, उस यज्ञ के जो विशेष वाष्प आदि हैं, उसके माध्यम से वो जो टीबी के बैक्टीरिया विशेष है वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये साइंस भी इस बात को मानती है और ये अपना वैदिक साइंस भी इस मान को मानता है कि हम यज्ञ करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे लंग्स में जो स्थित जो बैक्टीरिया आदि है तो वो नष्ट होते हैं। तो ये वेदों में भी कहा है। जी, जी। तो स्वामी जी, जो ये रोग है, क्षय रोग, इसके लिए क्या औषधियाँ हैं जिसके माध्यम से इन रोगों से हम लाभ ले सकते हैं? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से इसके लिए अलग अलग अवस्था में अलग अलग जड़ी बूटियों का विधान है। इसी प्रकार से मैं आपके सामने एक केस रखना चाहूंगा। जी। डॉक्टर फुंदन लाल अग्निहोत्री जी हुए हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को इस जो दो मंत्रों का मैंने उल्लेख किया उसको आधार बना करके, उन्होंने जो अपने आयुर्वेद शास्त्रों से लेकर के जो वेदों में बातें बताई गई उसको आधार मानते हुए उन्होंने उसी आधार पे टीबी के ऊपर अपने जीवन भर चिकित्सा लोगों की है। उन्होंने अच्छा। ट्यूबरक्लोसिस के रोगों और हजारों की संख्या में उन्होंने लोगों के रोगों को ठीक किया है और ट्यूबरक्लोसिस से मुक्ति दिलाई है। और उस दौरान उनकी जो रिसर्च चली, उनका जो अनुसंधान चला, उनका जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया, उन सारी बातों को उन्होंने यज्ञ चिकित्सा नाम की इस पुस्तक में जी। उन्होंने विशेष रूप से इसमें प्रदान किया है कि ट्यूबरक्लोसिस के कारणों से लेकर के जो टीबी आदि होने के क्या कारण हैं, क्यों उसके होती है कारण, और उसमें लक्षण। किस प्रकार की हमें चिकित्सा लेनी चाहिए और इसके माध्यम से हम कैसे ठीक हो सकते हैं। अच्छा। तो इसमें उनके कारण, लक्षण आदि से लेकर के कौन-कौन सी जड़ी बूटियों का कौन-कौन सी अवस्था में कितनी मात्रा में प्रयोग करना, सारी की सारी बातें उन्होंने इस पुस्तक में उन्होंने दी है। और उन्होंने अपना पूरे जीवन का अनुभव केवल टीबी यज्ञ के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पुस्तक में उन्होंने केवल टीबी के ऊपर विशेष रूप से पूरी बातें उन्होंने बताई हैं। जी, जी। तो कोई विशेष रूप से कोई टीबी के पीड़ित हैं, टीबी के मरीज हैं या कोई ऐसे डॉक्टर हैं, कोई ऐसी रुचि रखते हैं कि यज्ञ के माध्यम से चिकित्सा करना चाहते हैं टीबी के ऊपर, तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से, जी। ये फुंदनलाल अग्निहोत्री जी की पुस्तक है, यज्ञ चिकित्सा नाम से है। असाध्य रोगों की चिकित्सा यज्ञों के द्वारा ही किया करते थे हमारे ऋषिगण। ये जो पुस्तक है उसको आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं लेकर पूरा लाभ और ले इसके सकते हैं। माध्यम से आप पूरा लाभ ले सकते हैं। और अपने वेदों में जो मूल बातें बताई हैं उसको आधार बना करके उन्होंने पूरी तरह से अच्छी प्रकार से खुद अपने पूरा जीवन जिया, प्रैक्टिकल किया और यज्ञ के माध्यम से कौन सी सामग्री का कितनी मात्रा में किस प्रकार से प्रयोग करने पर कैसे कैसे हमें लाभ प्राप्त होता जी, है, जी, जी, जी। वो सारी की सारी बातें उन्होंने इसमें खास करके विशेष रूप से बताई हैं। और हवन सामग्री का भी इसमें विशेष रूप से उन्होंने वर्णन किया है कि जैसे गूगल है वो 4 भाग लेना, चंदन सफेद चंदन है उसको 2 भाग लेना और चंदन लाल है उसको 2 भाग लेना, अगर के 2 भाग, तगर के 2 भाग और इसी प्रकार चिरौंजी का 1 भाग, खोपरा जो नारियल का नारियल। गोला है उसका जी। 1 भाग है, जायफल का 1 भाग, लौंग 1 भाग, मुनक का 2 भाग और किशमिश 2 भाग, छुहारा 2 भाग, बड़ी इलायची 2 भाग, गुलाब के फूल 2 भाग में लेने हैं। और इसी प्रकार बड़ी मुलठी का 2 भाग, फिर गुड़ूची 2 भाग, चावल साठी 2 भाग। इस प्रकार से कुछ सामान्य जड़ी बूटी, इसी प्रकार सहदेवी है, जटामासी है, सतावर है, कूट है, ब्राह्मी है, ये कुछ सामान्य जड़ी बूटियां उन्होंने बताई और इसी प्रकार से उन्होंने श्रेणी वाइज, यदि अच्छा। प्रथम श्रेणी के रोगी हैं जी, जी, तो अभी। उसके लिए हम उस टीबी को ठीक करने के लिए जो हम प्रयोग करें तो उसने बताए हैं कि मंडूक पर्णी, ब्राह्मी। हाँ मंडूक पर्णी अर्थात ब्राह्मी जी। और तगर है, रासना है, गर है, क्षीर काकोली है, जटामासी है, पांडेरी है, गोखरू बीज है, फिर चिरौंजी है, हरड़ है बड़ी, यह मुलठी, आंवला, जीवंती, पुनर्नवा और चीड़ का बुरादा, खूब कला, जौ, तिल, चावल, जायफल, बादाम, चंदन, सफेद, मुनक्का, किशमिश, लौंग, ये कुछ जड़ी बूटियां, गिलोय, गुगुल, केसर आदि ये कुछ चीजें ये हैं। इसी प्रथम स्टेज वालों के लिए। प्रथम स्टेज वालों के लिए एक जी। पूरी मतलब एक लिस्ट उन्होंने बताई। इसी प्रकार से जो दूसरी श्रेणी के रोगी हैं तो उसके लिए भी सुगंध वाला गुगुल, चंदन और लाल चंदन, अगर, तगर, चिरौंजी, गोला जो नारियल का खोपरा है, फिर जायफल, लौंग, मुनक्का,
किसमिस, छुआरा, जी, बालछड़, हर मुलठी है, गुड़ूची, गिलोय है, कपूर है, कपूर कचरी है, ब्राह्मी है, इंद्रायण है, सतावर है, अड़ूसा। मतलब इसमें दो प्रकार की जड़ी बूटियां, एक तो बैक्टीरिया को नाश करने वाली है और दूसरी शरीर को पुष्टि देने वाली। जी, जी, सतावर आदि जो है वो शरीर को शक्ति पुष्टि देने वाले जो है वो है। फिर जावित्री, केसर, मधु, शर्करा, देसी जौ, तिल, चावल, अंगूर आदि जो है, देसी कपूर, देवदारू एक ये है। फिर इसी प्रकार तीसरी श्रेणी में भी ये यही इन्हीं जड़ी क्षीर काकोली आदि है। क्षीर काकोली, पांडरी, गोखरू, पिस्ता, आंवला, जीवंती, पुनर्नवा जी, इत्यादि, ये पूरी उन्होंने ये लिस्ट दी है। तो ये श्रेणी के आधार पे उन्होंने बांटा है और उन्होंने अपने जीवन में जो चिकित्साएं की हैं और उसमें बहुत सारे रोगी हैं उनको उन्होंने ठीक किया। और उतना ही नहीं, उन्होंने किया था उस समय में, आज से बहुत सालों पहले, जी, और उन्होंने जीवंत रूप में उसको लाया था और बहुत सारे लोगों की चिकित्सा। लेकिन आज भी वर्तमान में भी हमने भी जो इसके प्रैक्टिकल किए तो उसमें भी इसी प्रकार के हमें रिजल्ट मिले। और पिछले ही महीनों का एक केस है जो मुंबई में एक छोटी सी बहन को इस प्रकार ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और उनकी अंतिम अवस्था की जो स्टेज होती है उसमें वो था। और उस समय उन्होंने यज्ञ प्रतिदिन किया और यज्ञ के बाद उसमें गूगल आदि डाला और उसकी जो धुनी है उस धुनी को लिया, उनका बिल्कुल आज नॉर्मल अवस्था में ठीक हो गए। अच्छा, तो इस प्रकार से और भी रोगी हैं और भी वर्तमान के डॉक्टर लोग भी हैं जो बहुत सारे इस प्रकार के काम करते हैं और उसको ये रिजल्ट मिले। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सीधा लंग्स के साथ जुड़ी हुई बीमारी है, तो इसके ऊपर निश्चित रूप से ये प्रभाव जल्दी पड़ते हैं। और साइंस प्रभाव भी इस बात पड़ता को है। मानती है कि इसके जो बैक्टीरिया है वो यज्ञ के धुएं से, जी, जो ये सामग्री का हम नाम ले रहे हैं, उससे ये ठीक हो जाता है और वो विशेष रूप से काम करता है। जी, तो ये हमारे शास्त्रों में भी है, प्रैक्टिकली भी है और हमारे सामने उसके केस भी हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस जो लोग हैं, टीबी है, हुँ। वो वेद से लेकर के यहाँ तक सब जगह पे जो बातें बताई उसका हमारे सामने प्रैक्टिकल भी है। तो यज्ञ से ट्यूबरक्लोसिस रोग निश्चित रूप से ठीक होता है। कोई यदि इस प्रकार से रोगों से ग्रसित है, तो यदि वो करना चाहते हैं यज्ञ, तो वो कितने दिन में उनको लाभ मिल जाएगा? कितने दिन में वो इस रोगों से निजात पा सकते हैं? तो ऐसे कोई निश्चित रूप से स्वामी जी, इसके समय लिए है? हम सीधा-सीधा तो बताने में अक्षम हैं क्योंकि कहीं पे टाइमलाइन का कुछ लिखा हुआ है या नहीं। हुँ, दूसरा, हमने जो प्रैक्टिकली किया उसके आधार पे हम देखें हुँ, तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक लगते हैं। वैसे हम देखें तो ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं, हुँ, वो 2 से 3 घंटे के अंदर यज्ञ के धुएँ में रखने से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। हुँ, लेकिन उस लंस के अंदर वो निरंतर पनप रहे हैं, दूर है और किस प्रकार के सिस्टम में रहते हैं, तो उसका 2 से 3 महीने सामान्य काल लगता है अच्छा, ठीक होने में। यदि व्यक्ति सही तरीके से करता है, मान लो कि यज्ञ किया, अच्छे विधिवत किया, उसकी धूम्रध्वनि भी की, गूगल आदि की जो भी जड़ी बूटियां उसको अंगारों पे डाला, उस ध्वनि को अच्छे से लेता है, उस वातावरण में ही ज्यादातर रहता है वो, और लंबे गहरे श्वास भरता है और डीप छोड़ता है। तो ब्रीथिंग क्योंकि करता जब है। हम लंबा गहरा सांस भरते हैं तो वो हुँ, लंग्स का एक एक पार्ट तक वो हवा दबाव जो पूर्वक वो गैसों को पहुंचाती है। तो जिसके कारण क्या है कि वो सारे बैक्टीरिया वो जल्दी से दूर होंगे। जो कुपिकाएँ होती हैं हमारे लंग्स में, हाँ, वो तो पूर्ण रूप से खुल खुल जाती हैं। जाती हैं। तो हम लंबे गहरे श्वास लेंगे तो और अधिक मात्रा में स्पीड से वो ठीक हो सकता है। दूसरा, उस ऊर्जाओं को हम ज्यादातर धारण करेंगे क्योंकि वो जो जड़ी बूटियां है वो हमें पोषण देने वाली और उस प्रकार के रोगों को रोधक जो क्षमता है उसको पैदा करने वाली होती है, तो वो भी अधिक मात्रा में जाएगी। तो यदि हम प्राणायाम पूर्वक करेंगे तो हुँ, और अधिक कम समय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। तो ये एक इसमें है। और दूसरा, यदि हमने लापरवाही पूर्वक कर रहे, कभी हुँ, किया कभी भूल गए, नहीं किया, और दूसरा ये है कि वो हमने किया भी तो भी हम उसमें कितना टाइम दे रहे हैं कि जी, उस जी, जी। धूम्र वाले वातावरण में कमरे में हम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कितनी देर रहते हैं। कम से कम ऐसे रोगी को 3 से 6 घंटे, अर्थात अपना ज्यादातर टाइम उनको उसी कमरे में बिताना चाहिए जिस कमरे में वो उस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। और धूम्र चिकित्सा आदि जो चलती है, जी, यज्ञ भी वो 15-20 मिनट जब यज्ञ करते हैं तो उसके बाद जो मंद मंद अंगारे रहते हैं उसके ऊपर उन्हीं जड़ी बूटियों को थोड़ा थोड़ा डालते रहे हुँ, और हुँ। उसकी जो मंद धुनी उठती है वो 3 घंटे 6 घंटे तक वो होने दे और उसमें वो रहे, क्योंकि वो निरंतर डोज मिल रहा है और उनको, तो इसके जल्दी साथ से ठीक स्वामी हो। जी खान-पान का भी तो कुछ होना चाहिए। जी स्वामी जी, निश्चित रूप से जो नॉर्मल रूप से जो खान पान में परिवर्तन के हुँ, लिए हुँ, कहा जाता है उन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें तो कोई ज्यादा वो है ही नहीं, वो तो हर रोग में हमें करना चाहिए। हुँ, क्योंकि बिना पथ्य के तो कोई चिकित्सा को इसलिए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी इस बात को खास करके बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने पथ्य कर लिया तो उसके दवाई की क्या काम, और जिस व्यक्ति ने पथ्य नहीं किया तो उसको दवाई का क्या काम।
अर्थात वो दवाई लेता है और पथ्य नहीं है उनके जीवन में, तो किसी भी प्रकार को वो दवाई ले रहा है और उस पथ्य का ध्यान नहीं रखता है, तब भी वो रोग ठीक नहीं होता है, तो वो दवाई किस काम की। और जिन्होंने पथ्य कर लिया और दवाई नहीं ली, तो रोग होने की संभावना ही नहीं, वैसे ही ठीक हो जाएगा, तब भी क्या। तो ये एक बहुत वजन वाला, तो इसलिए उन्होंने पथ्य अपथ्य हर रोग में उनको अपने अनुसार, जैसे टीबी आदि है तो पुष्टिकारक आदि जो गाय का दूध आदि चीजें होती है वो विशेष करके लेनी चाहिए, और उस प्रकार का ध्यान, कुछ मतलब ऐसी जो जड़ी बूटियां दवाई और परहेज के लिए जो भी चीजें हैं उन चीजों का उनको खास करके ध्यान जी, रखना ही चाहिए। जी स्वामी जी। अधिकतर आप आयुर्वेदों के रेफरेंस देते हैं कि आयुर्वेद में ऐसे धूनी देने के लिए कहा है, यज्ञ के बारे में कहा है। तो इस रोग के लिए भी कुछ ऐसे इस प्रकार से कोई विधि बताए गए हैं कि इन जी स्वामी जी, औषधियों का आप सेवन निश्चित रूप से स्वामी जी, जी। आयुर्वेद ग्रंथों में हुँ, इस बात का विशेष रूप से वर्णन है, और चिकित्सा स्थान के 18वें अध्याय में 144 से लेकर 148 तक के जो भी सूत्र हैं, हुँ, उन सूत्रों में विशेष करके ये बातें बताई गई हैं, और इससे पहले भी कास्ट चिकित्सा आती है, उसमें भी इन बातों का वर्णन किया गया है और इसको विशेष रूप से बताया गया है चरक संहिता में। हुँ, और उसमें एक ही योग नहीं, कई सारे योग बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो हम जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं उसमें जी, जी। मेंसिल है, हरताल है, मुलठी है, जटामासी है, नागरमोथा है, हिंगोट है, जी, या हिंगोट के फल हैं आदि से लेकर के जो औषधियां हैं उसका धूम्र करके लेने से ये ठीक होती हैं। इसी प्रकार से पुंडरिया काठ है, फिर मुलठी है, और गुंजा है, मेंसिल है, काली मिर्च है, पीपर है, मुनक्का है, छोटी इलायची, तुलसी की मंजरी है जी, आदि, ये जो औषधियां हैं जी, उन जी, औषधियों का इसमें प्रयोग करने के लिए विशेष माना गया। इसी का मनहसिल आदि जो धूप है, मेंसिल आदि से लेकर के पलास के बीज हैं, जवायन है, अजमोदा जिसको बोला जाता है, हुँ, वंशलोचन है, सौंठ है, ये इत्यादि, ये कुछ और भी जड़ी बूटियां हैं, जी, तो इसका प्रयोग है। फिर मेदा, महामेदा, मुलठी, बरियार, गंगेरन आदि कुछ ये जड़ी बूटियों के नाम हैं। हुँ, तो ये इसमें से जो भी जड़ी बूटियां हमें उपलब्ध हो उनका हमें धूम्र करने के लिए भी इसमें बताया गया है, और यज्ञ करने के लिए भी बताया गया है। तो इन दोनों चीजों का हम प्रयोग करके इन इसका हम लाभ उठा सकते हैं, और इससे हम पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। जी। तो आज हमने परस्पर चर्चा के माध्यम से यह जाना कि जो टीबी जो कि एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है और वह हमारे जो लंग्स है उस पर इफ़ेक्ट प्रभाव डालती है और इस कारण से हमें नाना प्रकार की खाँसी भी होती है, फिर उल्टी उसके साथ हमारे कफ के साथ खून का बहाव और इस कारण से शरीर धीरे-धीरे कमज़ोर होते हुए फिर कई के फिर प्राण भी चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या यज्ञ में कोई समाधान है? तो इसका बहुत ही स्वामी जी ने समाधान हमको दिए कि हाँ, यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। यह एक अच्छा समाधान उपाय है और इन्होंने अलग-अलग जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, उनके रेफ़रेंस भी दिए हैं और जो व्यवहार में प्रयोग जैसे पूज्य स्वामी जी बता रहे थे कि एक अग्निहोत्री कुंदन लाल जो एक वैद्य है बहुत बड़े हुए, तो उन्होंने इस रोग पर ही उन्होंने काम किए कि कैसे इस रोग से हम निजात पा सकते हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से उसके सारे पहलुएँ उन्होंने प्रस्तुत किए इस पुस्तक के माध्यम से। तो हम इस प्रकार के रोगों से छुटकारा अवश्य ही पा सकते हैं। तो किसी को इस प्रकार से हैं तो वो अवश्य इसको प्रयोग करें और अपने जीवन को सुंदर और आनंदपूर्वक जिए। और इसी तरह से हम जो यज्ञ के अलग-अलग जो पहलुएँ हैं उसको और लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को